अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कुर्राए अर्ज़ वो वाहिद सियारा है जहाँ जिंदगी पाई जाती है। इस सियारे को जिंदगी के लिए काबिल रिहाइश बनाने के लिए बहुत से ऐसे इंतजामात किए गए हैं, एक आम शख्स को सारी जिंदगी जिनका अंदाजा भी नहीं होता। यहाँ इस जमीन पर ऑक्सीजन रखी गई है जो दूसरे सियारों पर नहीं है। माया हालत में पानी रखा गया है। ओजोन की तह सूरज की रोशनी को फिल्टर करती है। जमीन के नीचे पिघले हुए लोहे से पैदा होने वाले मकनातीसी मैदान रखे गए हैं जो कि सूरज की तापकारी को वापस खला की तरफ लौटा देते हैं। अगर ये मकनातीसी मैदान ना होते तो अक्सर जानदार कैंसर का शिकार हो जाते। इसी तरह पौधे पैदा किए गए हैं और इनमें सूरज की रोशनी और जमीन में मौजूद पानी को इस्तेमाल करके ऑक्सीजन पैदा करने का अमल रखा गया है। इसी तरह इन पौधों, इनकी जड़ों और पत्तों को खाकर जानवर अपना पेट भरते हैं। इसी तरह कुछ जानवर एक दूसरे को खाते हैं। ये सब कुछ इस तरह से रखा गया है कि जब तक कोई भी जानदार जिंदा रहता है उसे खाने के लिए पौधे या गोश्त वगैरह मिलता रहता है। इसी तरह जमीन की ऊपर वाली तह में मट्टी ऐसे रखी गई है कि जिसमें पौधों के बीज फूट सकते हैं। पौधे इस मट्टी में अपनी जड़ों के जरिए पानी हासिल कर सकते हैं। अगर ये मट्टी काबिल रिहाइश ना होती तो सारे बंदोबस्त करने के बाद भी यहाँ इस जमीन पर जिंदगी कभी भी फल फूल ना सकती। जमीन पर जितने भी जानदार हैं उनमें इंसान का ज़ौक़ सबसे आला रखा गया है। बाकी तो एक दूसरे से जुड़कर जमीन पर ही लेट कर सो जाते हैं। इंसान नरम बिस्तर का बंदोबस्त करता है, बाकी तो मट्टी पे पड़ी हुई आंतें भी खा जाते हैं। इंसान को उससे घिन आती है। इंसान अपनी खुराक को आग पे पकाकर खाता है, बाकी तो गर्म पानी पी जाते हैं। इंसान उसे फ्रिज या घड़े में ठंडा करके पीता है। ये सब कुछ तो अपनी जगह है, लेकिन कुछ काम इंसान ने ऐसे किए हैं जिनसे कुर्राए अर्ज़ पर जिंदगी खतरे में पड़ गई है। जमीन पर इस वक्त 9 ममालिक के पास 16,000 से ज्यादा जौहरी हथियार मौजूद हैं। इनमें से हर एक ना सिर्फ एक शहर को तबाह करने के लिए काफी है, बल्कि जौहरी हथियारों के इस्तेमाल से दुनिया में इस कदर तापकारी फैल सकती है, ग्लोबल वार्मिंग की शिद्दत में इस कदर इजाफा हो सकता है कि शायद इस जमीन पर जिंदा चीजों का बाकी रहना ही मुमकिन ना रहे। इसके अलावा गुज़िश्ता चंद सदियों में इतनी तेजी से इंसान ने ज़ेरे ज़मीन दफन तेल, कोयला, गैस निकाल कर इस्तेमाल किए हैं कि कुर्राए अर्ज़ के दर्जा हरारत में इजाफा हुआ है और इनके इस्तेमाल से कार्बन के अखराज में इस कदर इजाफा हुआ है कि कुर्राए अर्ज़ का दर्जा हरारत कई डिग्री तक बढ़ गया है। हालात इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि अंटार्कटिका समेत कतबीन पर बर्फ के पहाड़ तेजी से पिघल रहे हैं। साइंसदानों का कहना यह है कि गुज़िश्ता एक सदी में समंदरों की सतह में 4 से 8 इंच तक इजाफा हो चुका है। इस सदी में कई फुट तक मजीद इजाफा मुतवक्के है। आलमी सतह पर इक़दामात किए जा रहे हैं, कॉन्फ्रेंसों का इनेकाद हो रहा है, मुस्तकबिल का लाया अमल तय किया जा रहा है। बड़े मुमालिक इन चीज़ों पर इत्तेफाक कर रहे हैं कि जिनसे ग्रीन हाउस गैसेस का इखराज रोका जा सके। गुज़िश्ता सदियों में कुर्राए अर्ज़ के दर्जा हरारत समेत इंसान के पास आज इतना डाटा मौजूद है कि वो खराबी को बआसानी समझ सकता है। खवा उसे सुलझाने के लिए इक़दामात बड़े मुमालिक की मुनाफ़कत की वजह से उठाए ना जा सके। एक नुक्ता नज़रिया ये है कि मामलात अब इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि जहां इंसान कोशिश करके भी खराबी को रोक नहीं सकता। जैसे एक इमारत की बुनियादों में दरार आ जाए तो उसे बिल आखिर गिराना ही होता है। अब ये इन्हिदाम कब होगा, ये बहस तलब मौजू है। ये सब बातें अपनी जगह। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि जिस खुदा ने इतनी बड़ी मंसूबा बंदी से कुर्राए अर्ज़ पे जिंदगी पैदा की, जमीन को सूरज से एक मुनासिब फासले पर ठहराया, उसे अपने महवर पर घूमता हुआ बनाया ताकि सूरज की रोशनी दोनों तरफ पड़ सके, जिसने इस जमीन के नीचे लोहे से मकनातीसी मैदान पैदा किए, जिसने ओजोन पैदा की, जिसने सारे जानदार बनाए, उनका मरकजी एसाबी निज़ाम बनाया, जिसने बारिश का बंदोबस्त किया और सब्जा उगाया, जिसने हवाओं से बीजों की एक जगह से दूसरी जगह आमदोरफ्त का बंदोबस्त किया, जिसने हर जानदार में अपनी जान की हिफाजत का जज्बा पैदा किया, जिसने जिल्द में दर्द महसूस करने का निज़ाम रखा, जिसने मखलूकात के दिलों में औलाद की मोहब्बत पैदा की,
जिसने जिस्म में नर्व्स की सूरत में ऐसी तारें बिछाई जिनसे दर्द का एहसास दिल से दिमाग तक जा सके। सबसे बढ़कर ये कि जिसने इंसान के दिमाग में इतनी सलाहियत पैदा की कि वो जमीन खोद कर नीचे से फॉसिल फ्यूल्स निकाल सके और जमीन पे अपना वक्त सहूलत और आराम से गुजार सके। जिसने इंसान को इतनी सलाहियत दी कि वो लोहा निकाल कर उससे मिसाइल और इंजन बना सके। क्या उसे नहीं पता था कि इंसान कैसे जोहरी हथियार बनाएगा, कितना लोहा निकाल कर कितने मिसाइल बनाएगा, कितना कार्बन जलाकर फिजा को आलूदा करेगा। क्या इतनी बारीक मंसूबाबंदी करने वाले खुदा को ये इल्म नहीं था कि बढ़ते बढ़ते इंसानी आबादियां पूरे कुर्राए अर्ज पर फैल जाएंगी, हर तरफ इंसानों के समंदर होंगे, इंसान जंगलात खत्म कर देगा, दरियाओं को खुश्क कर देगा। सबसे बड़ी बात ये कि खुदा कहता है कि जमीन पे कोई जी रूह ऐसा नहीं जिसका रिज्क हमारे जिम्मे ना हो। खुदा को पता था हर चीज का, जैसा कि रवायत में आता है कि इंसान उजाड़ने वाली मकरूह चीजें यानी जोहरी हथियार नस्ब करेगा। जब इंसान ऐसी सूरत हाल तक पहुंच जाएगा जहां आबादियां बढ़ते बढ़ते काबू से बाहर होने लगेंगी, पीने वाले पानी की किल्लत होगी और समंदरों का खारा पानी आबादियों पे चढ़ना शुरू हो जाएगा, और जब दुनिया में 1500 जोहरी हथियार नस्ब कर दिए जाएंगे तो फिर क्या होगा। हकीकत ये है कि ये कहानी का इख्तिताम है। जिस वक्त हमने जमीन पे आंख खोली तो ये क्लाइमेक्स का वक्त था। इंसानों के 2-3 ही ग्रुप्स हैं, एक खुदा परस्त जो कि यहूदी, ईसाई और मुसलमान हैं, दूसरे बुत परस्त और तीसरे खुदा का कोई ना मानने वाले। मुसलमानों, ईसाइयों, यहूदियों और बुत परस्तों के दरमियान फैसला कुन जंग का वक्त आ चुका है। जैसा कि बताया जा चुका है कि ये निशानियां और हादसात इस तरह हम पे जाहिर होंगे जैसे तस्बीह टूट जाए तो उसके दाने जमीन पे गिरने लगते हैं। ख्वाह हमें ये बात अच्छी लगे या बुरी, लेकिन ये बात सच है कि इस जमीन पर जिंदगी की ये कहानी अपने इख्तिताम के करीब है। आज की वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल मालूमात का सफ़र को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।